नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम आज स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में सिटीजनशिप यानी नागरिकता। हमारे संविधान में नागरिकता को लेकर क्या क्या प्रावधान है ये हम स्टार्ट करेंगे। तो जब हमने पार्ट पढ़े थे, पार्ट में भाग 2 यानी पार्ट 2 पढ़ा था, वो किसके बारे में था? नागरिकता के बारे में। तो आइए सिटीजनशिप के बारे में जानते हैं। सिटीजनशिप नागरिकता किसके कौन से भाग में है? ये भाग 2 में है। और क्या है, कहां से कहां तक है ये? आर्टिकल 5 to 11 यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक के क्या दिया हुआ है? सिटीजनशिप दिया हुआ। ठीक है, हमारे संविधान में कौन सी सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता का जो सोर्स क्या बताया था मैंने? कौन से संविधान से लिया है हमने? ये लिया है हमने ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, एकल नागरिकता का मतलब क्या है? जैसे हमारा देश है ये यूनियन ऑफ स्टेट है यानी राज्यों का संघ है। तो जितने भी राज्य है, जितने भी यूनियन टेरिटरी है, जितने केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र है, सभी को जो सभी के लिए क्या होगी? एक नागरिकता होगी। एक नागरिकता का मतलब हम सभी क्या है? इंडियन है। हम सभी क्या है? भारतीय है। भारतीय है, यही हमारी क्या है? नागरिकता है। ये नहीं अलग स्टेट की अलग नागरिकता होगी, केंद्र की अलग नागरिकता होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारे देश में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। और ये प्रावधान हमने कहां से लिया? ये प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। ठीक है, उसके बाद जो सिटीजनशिप है ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। यूनियन लिस्ट का क्या है? सब्जेक्ट है, यानी संघ सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची का विषय है। और इसके ऊपर जो लॉ कौन बनाएगा या एक्ट कौन बनाएगा? तो इसके ऊपर जो लॉ और एक्ट बनाएगी होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय। इसके ऊपर लॉ या कानून बनाएंगे गृह मंत्रालय। ठीक है, सिटीजनशिप क्या है? भाग 2 में दिया हुआ है। आर्टिकल कहां से कहां तक? आर्टिकल 5 से 11 तक है। और जो हमारी सिटीजनशिप क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, जिसका सोर्स कहां से लिया हमने? जिसको ब्रिटेन के संविधान से लिया। और आगे क्या है? यूनियन लिस्ट यानी ये सब्जेक्ट किसका है? यूनियन लिस्ट संघ सूची का विषय है। और इसके ऊपर लॉ और एक्ट कौन बनाएगा? होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय इसके ऊपर क्या बनाएगा? एक्ट या लॉ बनाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 5 में बताया गया है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत संविधान कमेंसमेंट सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के लागू होने के समय नागरिकता। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय पे क्या नागरिकता थी? कैसे नागरिकता का प्रावधान हमारे दिया गया? इसमें 3 प्रावधान दिए गए, 3 प्रोविजन दिए गए। पहला क्या है? वो भारत का नागरिक होगा कौन? वन हु बोर्न इन इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी यानी जिसका जन्म भारत में हुआ हो। भारत में हुआ हो। ठीक है, दूसरी बात यहां पे क्या है? जो सेकंड प्रोविजन क्या है? हुज ईदर पेरेंट बोर्न इन इंडियन टेरिटरी यानी जिसके माता पिता में से एक का जन्म भारत में हुआ हो। एक का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है,
पहली बात है वन हु बोर्न इन इंडियन टेरिटरी, यानी जो जिसका जन्म भारत में हुआ हो, भारत के जो टेरिटरी है उसके अंदर हुआ हो। दूसरा क्या है, माता पिता में से किसी एक का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है। उसके बाद तीसरी बात क्या है, वन हु हैज बीन ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years at the time of commencement of Indian Constitution, यानी क्या है, जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे कम से कम 5 साल पहले कहाँ रह रहा हो, वो भारत में रह रहा हो, उसको भी क्या दे देंगे हम, भारत की नागरिकता दे देंगे। यानी संविधान लागू होने से 5 साल पहले 5 साल से संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। ठीक है। तो ये 3 बातें लिखी हुई किसमें, आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ। सबसे पहले क्या है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 है, यानी संविधान के लागू होने के समय नागरिकता। तो 3 बातें लिखी हुई, पहले क्या है, जो भारत के जो टेरिटरी है उसके अंदर अगर जन्म हुआ होगा तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, अगर माता या पिता में से कोई एक भी का जन्म भी भारत में हुआ हो तो वो भी किसका नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। तीसरी बात क्या लिखी हुई है, अगर हमारा संविधान लागू हुआ उससे 5 साल पहले से हमारे देश में रह रहा है तो वो भी क्या होगा, वो भी होगा भारत का नागरिक। तो ये क्या था, अनुच्छेद 5 यानी आर्टिकल 5 था। उसके बाद आर्टिकल 6 देख लेते हैं। आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ है, सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन who migrated from पाकिस्तान टू इंडिया। ठीक है। यानी जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, उनकी नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है। जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक को पाकिस्तान और एक को भारत बना दिया गया, और अफरा तफरी का माहौल था, लोग सफर कर रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान में जा रहे थे। तो ऐसे में जो नागरिकता है उसके ऊपर विचार करना बहुत मुश्किल था। तो 19 जुलाई 1948 को एक परमिट जारी किया गया। 19 जुलाई 1948 को एक परमिट जारी किया गया, एक परमिट बनाया गया। इस परमिट में क्या था, इस परमिट में यह था कि अगर कोई भी भारत से 19 जुलाई 1948 या 19 इसके बाद अगर भारत से कोई पाकिस्तान जाता है तो वो यहाँ पे रजिस्टर करवा के जाएगा, यहाँ पे लिखवा के जाएगा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। और ऐसे ही अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो वो भी वहां पे लिखवा के आएगा कि मैं क्या हूं, मैं भारत जा रहा हूं। लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ चुके थे, तो यहां पे पहला क्या है, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ चुके थे उनको नागरिकता क्या कर दी गई, दे दी गई। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए तो उनको बोल दिया आप सभी क्या हो, भारत के नागरिक हो। लेकिन उसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आया, के बाद भारत आए तो उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया परमिट के
6 महीने बाद, जिस दिन वो भारत आए हैं उसके 6 महीने बाद क्या है, उनको नागरिकता दे दी जाएगी, यानी उस परमिट के 6 महीने बाद आपको भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। तो जो आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 है उसमें क्या लिखा हुआ है, सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, यानी कुछ लोग जो पाकिस्तान से भारत आए थे तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गए उन सभी को भारत का नागरिक मान लिया गया, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आए उनको ये बोला गया आप जिस दिन भी भारत आए हो उसके 6 महीने बाद आपको क्या मान लिया जाएगा, आप भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये किस में कहा गया, ये कहा गया आर्टिकल 6 यानी अनुच्छेद 6 में कहा गया। उसके बाद आर्टिकल 7 देखते हैं। आर्टिकल 7 में क्या लिखा हुआ है, सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, यानी क्या कहा, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, जो लोग भारत से पाकिस्तान तो चले गए, अफरा तफरी का माहौल था, कुछ लोग पाकिस्तान में जाना चाहते थे वो चले गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगर वहां पे उनका मन नहीं लगा या कोई और समस्या आई और वो वापस भारत आ गए, तो इसमें क्या लिखा, पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947, यानी 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान चले गए बट सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू इंडिया, पाकिस्तान तो चले गए लेकिन क्या हुआ, उनका वहां पे मन नहीं लगा या कोई और समस्या आई, दोनों देशों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था, तो क्या हुआ, वो 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत गए थे लेकिन वो वापस वहीं आ गए, जल्दी ही वापस आ गए, यानी जो सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते, इस कॉन्सेप्ट पे भारत ने काम किया और उन सभी को क्या हुआ, उन सभी को भी नागरिकता दे दी गई आफ्टर 6 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया आप भारत आइए, आप भारत में रजिस्ट्रेशन करवाइए अपना, और रजिस्ट्रेशन के 6 महीने बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो यानी इसमें क्या है, जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जल्दी वापिस आ गए, तो क्या 6 महीने के रजिस्ट्रेशन के बाद, 6 महीने के रजिस्ट्रेशन के बाद उनको क्या मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, हमने 3 आर्टिकल पढ़े। पहला आर्टिकल क्या था, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय भारत की नागरिकता क्या थी, 3 बातें बताई। पहली बात क्या थी, पहली बात थी जो भारत की जो टेरिटरी है, भारत का क्षेत्र में पैदा हुआ उसको भारत का नागरिकता मान लिया जाएगा। कब, जब हमारा संविधान लागू हुआ। दूसरी बात क्या, अगर किसी के माता या पिता में से एक का जन्म भी भारत में हुआ हो तो उसको भी क्या, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। और तीसरी बात क्या, जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे 5 साल पहले से अगर हमारे देश में रह रहा है तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 6 में क्या बताया, सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, यानी जो भारत से पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता के बारे में क्या कहा। उनकी नागरिकता के बारे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें क्या प्रावधान है, उसमें प्रावधान है अगर 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भारत आ गया तो क्या है, सभी को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भारत आता है
तो उसको परमिट यानी रजिस्टर करवा के आना होगा, और उस परमिट के 6 महीने के बाद आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये किसमें कहा, ये आर्टिकल 6 यानी अनुच्छेद 6 में कहा। उसके बाद आर्टिकल 7 में क्या कहा, सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। कुछ लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, उनकी नागरिकता के बारे में जो हमारा संविधान है उसमें क्या प्रावधान है, उसमें प्रावधान है पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947, जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे बट सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू इंडिया, लेकिन जल्दी ही वो भारत आ गए। यानी जिस डेट को वो भारत आए थे उसके 6 महीने बाद, आप जिस डेट को भारत आए हो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, उस रजिस्ट्रेशन के 6 महीने बाद आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो आज हमने सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 पढ़ा, आर्टिकल 6 पढ़ा और आर्टिकल 7 पढ़ा। एक वीडियो में और हम सिटीजनशिप के इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। मैं जिस तरह से बोर्ड पे नोट कर रहा हूं आप उसी तरह से अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए। बहुत अच्छे क्लास नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, और जो आप एज यूजुअली बुक पढ़ते हो उनसे कहीं अच्छा आपके पास कंटेंट होगा। जो लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक है उसका पूरा का पूरा निचोड़ मैं आपके सामने रख रहा हूं। और एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को अच्छे कंटेंट के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए, और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट में बताइए हमारी जो पॉलिटी की क्लास है वो कैसी चली हुई है, और आज की जो क्लास है, आज की वीडियो है वो आपको कैसी लगी। थैंक यू।